Hello students, welcome in my chemistry class, Chemistry by Amtesh sir. Today we are going to start class 11th unit, State of Matter. Then in this unit, first topic is what is matter. Matter can be defined as anything that has mass and occupy space are known as matter. कोई भी चीज जिसमें मास होता है और जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। मैटर को हम हिंदी में द्रव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य। फॉर एग्जाम्पल, the things which you are seeing in your surroundings, जो भी चीजें हमें चारों तरफ दिखाई देती हैं वो सभी क्या होती हैं? मैटर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेयर, टेबल, फैन, बोर्ड, एलईडी बल्ब एटसेट्रा। एंड दैट थिंग विच वी कैन नॉट सी बट वी कैन फील, दीज आर आल्सो मैटर। ऐसी चीजें जो हमें दिखाई नहीं भी देती हैं, जैसे कि एयर, ऑक्सीजन, गैसेस, ये सभी क्या हैं? ये सभी भी मैटर होती हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। नंबर 1, सॉलिड। सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। सॉलिड का वॉल्यूम और शेप दोनों ही डेफिनेट होते हैं। डेफिनेट मीन्स फिक्स होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल भी आप लोग समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा वुड, स्टोन एटसेट्रा, है ना। सेकेंड स्टेट इज लिक्विड। Liquid state have definite volume definite, and shape is indefinite. लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट मीन्स फिक्स होता है, लेकिन जो शेप होता है वो इनडेफिनेट होता है, मीन्स चेंजेबल होता है। लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में करते हैं वो उसका शेप गेन कर लेता है। जैसे कि अगर हम वाटर लें और वाटर को अगर हम बीकर में करते हैं तो बीकर का शेप ले लेता है, अगर हम टेस्ट ट्यूब में करते हैं तो टेस्ट ट्यूब का ले लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड का जो शेप होता है वो कैसा होता है? इनडेफिनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा भाई आपके वाटर और मिल्क एटसेट्रा। थर्ड स्टेट इज गैस। गैस हैव इनडेफिनेट वॉल्यूम एंड इनडेफिनेट शेप। गैसेस का वॉल्यूम और शेप दोनों ही इनडेफिनेट होते हैं। इनडेफिनेट मीन्स चेंजेबल होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। ये जिस भी कंटेनर में करते हैं ये उसी का शेप ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एयर, ऑक्सीजन एटसेट्रा। ऑल दीज स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, may be converted to each other by changing their temperature and pressure. We can understand the difference between the solid, liquid and gas on the basis of their internal structures. हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के डिफरेंस को उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे समझ सकते हैं। भाई सॉलिड में
जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी जिससे वो मिलके बने हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आइंस हो सकते हैं। तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। और क्लोजली पैक्ड होते हैं जिससे उनके बीच में जो स्पेस होता है, यहाँ पे आप जो बीच में स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, या हम कह सकते हैं इन सॉलिड्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर नेग्लिजिबल, बिल्कुल ही नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो क्या होता है, स्ट्रोंगर होता है। सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो क्या होता है, स्ट्रोंगर होता है। इसीलिए पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। इसीलिए सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स होते हैं। जबकि अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लोअर होता है, मींस थोड़ा वीकर होता है इन कंपैरिजन टू द सॉलिड। ठीक है, अब जब यहां पे फोर्स भाई थोड़ा सा वीक है, तो वीक होने से वो थोड़े से पार्टिकल मूव कर सकते हैं। मूव करने की वजह से उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ये आप बीच बीच में गैप देख रहे हैं, ये बीच बीच में गैप देख रहे हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यहां पे क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो भाई लिक्विड में क्या समझे, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हायर होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकर होता है इन कंपैरिजन टू द सॉलिड। ठीक है, अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है। उन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। और जब नहीं होता है इसीलिए उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है सबसे हाई होता है, क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए उनका वॉल्यूम और शेप बहुत कैसे होते हैं, चेंजेबल होते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस may be changed to each other by heating or by cooling, and the process is known as phase transformation. That is by heating or by cooling, सॉलिड, लिक्विड और गैस आपस में चेंज हो सकते हैं। इसे हम वन बाय वन समझ सकते हैं कि सॉलिड ऑन हीटिंग, कि सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो जब हम सॉलिड को जब हीट करेंगे तो हीट करने से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये प्रोसेस हमारा फ्यूजन कहलाता है। इसको अगर हम रिवर्स समझे, लिक्विड ऑन कूलिंग, अगर हम लिक्विड को कूल करते हैं, लिक्विड को अगर हम क्या कर दें, कूल कर दें, तो लिक्विड कूल होने पर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोसेस फ्रीजिंग कहलाता है। सिमिलरली लिक्विड ऑन हीटिंग कन्वर्टेड टू गैसेस, अगर हम लिक्विड को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, लिक्विड को क्या कर रहे हैं भाई, हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यह प्रोसेस इवोपोरेशन कहलाता है। इसका रिवर्स समझें, अगर हम गैस को कूल करते हैं तो क्या होता है, गैस को कूल करने से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, है ना। अब यहां पे एक प्रोसेस और समझते हैं कि भाई सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैसेस, सॉलिड
डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैस में हीट करने पर। क्या करने पर? हीट करने पर डायरेक्टली कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, है ना। अगर हम इसका रिवर्स करें तो रिवर्स क्या है कि भाई गैस ऑन कूलिंग, गैस को अगर हम कूल करते हैं और वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, द प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन। इस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कह सकते हैं, और इसे हम डीसब्लिमेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीसब्लिमेशन। Next topic is intermolecular forces. It may be defined as the forces in between the constituent particles of any matter are known as intermolecular forces. क्या समझे कि भाई अभी हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा, तो उन सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है, जो उन्हें आपस में बांधे रखता है, उसी को हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। ये सबसे ज्यादा किसमें होता है? इट इज स्ट्रोंगर इन सॉलिड। ये सबसे ज्यादा भाई सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, और सबसे कम गैसेस में होता है। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ intermolecular forces. It will be continue in next video.